इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू HTML एंड CSS का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप तक नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको HTML और CSS के बारे में बताया जाएगा कि HTML का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, CSS का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, मतलब बॉडी टैग के एट्रीब्यूट के बारे में सीखेंगे। नो अबाउट डिफरेंट टैग लाइक BRP H1 to H6, B फॉर ब्लैक, ये बोल्ड है, I टैग, U टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, सबस्क्रिप्ट टैग। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑब्जेक्ट थ्रू द मार्क्यू, क्रिएट लिस्ट यूजिंग OL एंड UL टैग, क्रिएट इंसर्ट इमेज इन वेब पेज यूजिंग इमेज, मतलब आपको वेब पेज पर कैसे इमेज सेट करना है, ये भी आपको इस चैप्टर में सीखेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट CSS क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। नो हाउ इनलाइन CSS वर्क, CSS इनलाइन CSS वर्क कैसे करता है। नो हाउ स्टाइल CSS वर्क, मतलब स्टाइल CSS कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में आप ये सब सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, वन स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होता है और किस तरह HTML प्रोग्राम बनाते हैं और किस एडिटर में कौन सा एप्लीकेशन में HTML का कोडिंग किया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ यूज फॉर HTML का फुल फॉर्म हो गया हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपके टीचर्स जो है क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका फुल फॉर्म जरूर देंगे, इसलिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप हमेशा याद रखेंगे। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। ये जो HTML का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वेब पेज बनाने के लिए, वेबसाइट का वेब पेज, मतलब, और ये वेब पेज जो है बहुत सारे वेब पेज जब मिल जाएंगे एक साथ, जब जोड़ा कलेक्शन ऑफ वेब पेज कहलाएगा वेबसाइट। ठीक है। टैग्स आर द लेवल विच आर यूज टू मार्क अप द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एलिमेंट, मतलब टैग जो होते हैं उसके स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं एलिमेंट। ठीक है। तो इस तरह से स्टार्ट और एंड होते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे HTML टैग है, देखिए यहाँ पे इसका क्लोज किया गया है, ये स्टार्ट है, और एंड जो है फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड किया गया। यहाँ पे देखिए टाइटल है, टाइटल टैग है, और टाइटल टैग को जो एंड किया गया वो ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ, देखिए ये जो फॉरवर्ड स्लैश देख रहे हैं हेड है, और हेड को भी देखिए आप यहाँ फॉरवर्ड स्लैश के साथ एंड किया गया। उसके बाद देखिए बॉडी है, बॉडी भी एक टैग है, तो बॉडी को भी इस तरह से क्लोज किया गया। तो जो 2 बार लिखना पड़ता है उसे कहते हैं पेयर टैग। याद रखेंगे उसको क्या बोलते हैं, पेयर टैग या कंटेनर टैग कहते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि जो 2 बार लिखते हैं उसे पेयर टैग या कंटेनर टैग कहते हैं। ठीक है। पेयर टैग में क्या होता है, एक ऑन होता है, एक क्लोज टैग होता है। क्लियर है। एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ टैग, मतलब टैग एट्रीब्यूट्स क्या होता है, जो टैग के अंदर में एडिशनल जो टैग यूज होते हैं उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। अब एट्रीब्यूट जैसे कहते हैं, जैसे बॉडी है, बॉडी के 2 टैग होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है, आप सीखेंगे। बॉडी है, एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, बैकग्राउंड है, और यहाँ पर आपको दिया गया है बीजी कलर, ये एट्रीब्यूट है। इस तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको याद करने पड़ेंगे टैग का, और जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे आपका एट्रीब्यूट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो वही टैग के अंदर जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी एडिशनल टैग यूज़ किया जाता है वो एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट, आपने सीखा है कि क्रिएट कैसे किया जाता है प्रीवियस चैप्टर में। सेव, क्रिएट कैसे करना है, सेव कैसे करना है। व्यू और HTML के डॉक्यूमेंट को व्यू, यू हैव लर्न हाउ टू क्रिएट। ठीक है। आपने सीखा है कि क्रिएट करना, सेव करना, और HTML के डॉक्यूमेंट्स को कैसे व्यू देखते हैं, जो HTML प्रोग्राम बनाते हैं उसको व्यू कैसे देखते हैं। स्टूडेंट लेट अस सी द बेसिक टैग ऑफ HTML। अब हम लोग देखेंगे कि HTML के बेसिक टैग कौन कौन सा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सभी HTML प्रोग्राम में आपको इस्तेमाल करना ही होगा, मतलब ये टैग का यूज़ करना ही करना है। जैसे HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये जो चारों टैग है, जितने भी HTML प्रोग्राम बनाएंगे उस सभी में इन चारों टैग का इस्तेमाल करना होगा, आपको यूज़ करना होगा, बिना इसके आप बना नहीं सकते। HTML टैग, दिस टैग डिफाइन द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, मतलब HTML टैग का यूज़ किया जाता है आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट का
हेड टैग जो दिस टैग इज यूज टू डिफाइन द हेडर ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के हेडिंग के डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइटल टैग दिस टैग यूज टू गिव द टाइटल ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, आप अगर एचटीएमएल प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका टाइटल क्या होगा, उस टाइटल को देने के लिए आपको टाइटल टैग का यूज़ करना होगा आपको। जैसे आप बना रहे सपोज दैट ओएल टैग, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, ओएल का फुल फॉर्म होता है ऑर्डर लिस्ट, यूएल होता है ऑर्डर लिस्ट। अगर आप ओएल बना रहे हैं तो टाइटल में आप डिस्क्राइब कर देंगे ऑर्डर लिस्ट, अगर आप बना रहे हैं इनलाइन तो इनलाइन दे देंगे। इससे समझ में आ जाएगा कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं एस्टीमेट डॉक्यूमेंट जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो आपका ऑनलाइन है, इनलाइन है, या इंटरनल सीएसएस है, या ऑर्डर लिस्ट है, सब स्क्रिप्ट है, या सुपर स्क्रिप्ट है। आप टाइटल दे देंगे तो बेटर है। और वैसे अगर टाइटल ना भी देते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। बॉडी टैग दिस टैग डिफाइन ऑल द कंटेंट ऑफ द एस्टीमेट डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी मतलब आपको जो आउटपुट चाहिए, मतलब जैसे कहता है कि दिस टैग डिफाइन ऑल कंटेंट, मतलब जितने भी कंटेंट्स हैं सभी लिखा जा एक कोड मतलब डिफाइन करना होगा बॉडी टैग के अंदर। मतलब सिंपल से कह सकते हैं कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो आप जो है बॉडी टैग में ही आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। जैसे आपको सुपर स्क्रिप्ट बनाना है तो आपको सुपर स्क्रिप्ट के लिए बॉडी टैग में ही लिखना आकर, अगर आपको ओएल बनाना ऑर्डर लिस्ट बनाना है या टेबल बनाना है तो सभी बॉडी टैग के अंदर ही आपको बनाना, मतलब जो भी आप कंटेंट डिफाइन करेंगे सभी बॉडी टैग के अंदर करेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि बॉडी टैग के अंदर होगा। अब जानेंगे बॉडी टैग क्या होता है। बॉडी टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैग एज इट डिफाइन ऑल द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, मतलब वेब पेज का जो भी कंटेंट होते हैं वो सभी इसी में डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है, वेरी इंपॉर्टेंट टैग है ये। अब बॉडी टैग के बारे में जानेंगे कि बॉडी टैग एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। बॉडी टैग इंक्लूड वेरियस एट्रीब्यूट सच एज बैकग्राउंड, एक एट्रीब्यूट्स होता है जो बॉडी टैग का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं बैकग्राउंड होते हैं, दूसरा जो होता है बीजी कलर। हमेशा याद रखिएगा कि बॉडी टैग का कौन कौन एट्रीब्यूट्स होते हैं, बीजी कलर एंड बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से मतलब क्या है कि दिस एट्रीब्यूट ऑलवेज यूज टू इंसर्ट एन इमेज, मतलब बैकग्राउंड टैग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप जो है बॉडी में मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड में क्या है, इमेज है। तो इस तरह से अगर इमेज आपको सेट करना है, ये वेब पेज आप बना रहे हैं और आपको चाहिए कि इस तरह का पेज सेट करना चाहते हैं तो आपको बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के इस्तेमाल करके आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आप एट्रीब्यूट अगर यूज़ कर रहे हैं बॉडी का तो बॉडी के अंदर आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर जिसका भी एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, अगर बॉडी का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा। अगर टेबल का एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं तो टेबल टैग के अंदर लिखना होगा। ये डिफाइन ये बताता है कि बॉडी का एट्रीब्यूट है ये, ठीक है। तो बॉडी का एट्रीब्यूट बैकग्राउंड है तो इसलिए बॉडी के अंदर में लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इमेज आप बैकग्राउंड में लाना चाहते हो उसका जो पाथ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, पाथ यहाँ पर दिया गया। आप जो पाथ देंगे आपके लैपटॉप में जहाँ पे ये सेव होगा उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, और जो फोटो का जेपीजी होगा, जीआईएफ होगा या पीएनजी है यहाँ पे डॉट करके देना होगा, इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर देना होगा। उसके बाद देखेंगे कि आपका ये आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और जब भी फाइल आप सेव करेंगे तो .html देंगे या .htm देंगे फाइल। आप मान लीजिए सपोज आप सेव करना चाहते हैं फाइल राहुल नाम से तो rahul.html लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। इस टैग के इस एट्रीब्यूट के यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में आप जो है कलर सेट कर सकते हैं। बीजी कलर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में आप कलर को भी कलर आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बैकग्राउंड रेड कलर है ना, तो बीजी कलर की हेल्प से हुआ, ठीक है। बीजी कलर एट्रीब्यूट जो है बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो है ये बैकग्राउंड जो है रेड कलर हुआ। अगर यहाँ पे बैकग्राउंड अगर लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के यूज़ किए तो इसके ज़रिए आप क्या इमेज सेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और बीजी कलर की मदद से आप जो है बैकग्राउंड में कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आप क्या डिफरेंस है, बॉडी बीजी कलर लिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे फोटो का पूरा पाथ लिखना पड़ा था बैकग्राउंड वाले में, बट ऐसा नहीं है इसमें डायरेक्ट आप कलर नेम लिख सकते हैं या दूसरा जो है कलर का कोड लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों ये लाइन लिखिए या आप ये लाइन लिखिए, ठीक है। और लिखा हुआ यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे तो रेड लिखेंगे, अगर ये लाइन लिखेंगे तो कोडिंग कर ये
आपको कोड लिखना पड़ेगा। रेट का कोड ये कोड है, आपको कोड देना पड़ेगा। ये पूरा आपको नोटपैड में लिखना है। नोटपैड में लिखने के बाद आपको सेव करना है Ctrl+S से। Ctrl+S से जैसे ही आप Ctrl+S प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपको एक इंटरफेस मतलब एक आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा और वहाँ पर आपको अपना फाइल नेम जैसे अपना नाम लिखेंगे, जैसे मान लिया नाम जैद है किसी का, जैद, उसके बाद डॉट, जैद के बाद जस्ट डॉट देंगे, स्पेस नहीं देंगे, डॉट HTML लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। और उसके बाद जब देखेंगे व्यूज़ तो आउटपुट में आएगा आपको इस तरह का कलर आएगा लिखा हुआ। और यहाँ पे जो दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम, अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो लेफ्ट साइड से ही डिस्प्ले होगा, और अगर आप चाहते हैं राइट साइड में तो ये इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से होता है। देखिए यहाँ पे कोड क्या है, एक कोड दिया गया है कि कलर नेम है रेड, रेड का कोड क्या है #F 4 टाइम्स 0 है। देखिए यहाँ पर भी जो कलर का कोड जो है ये #F 40 है। तो आप इस तरह का कोड आप यूज़ करके आप कलर्स डिफाइन कर सकते हैं। ब्लू है, ब्लू का कलर ये कोड है, ब्लैक है, ब्लैक का कोड है, वाइट का कोड है, येलो का एक्वा सियान, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, सिल्वर, ग्रे। अगर आप नेम नहीं देना चाहते तो आप कोड के ज़रिए भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब आपको मैं लैब के ज़रिए बताता हूँ कि लैब किस तरह से आपको लैब करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे कैसे HTML प्रोग्राम बनाया जाता है, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में नोटपैड लिखेंगे। नोटपैड जैसे लिखेंगे देखें आप सिलेक्ट हो गए नोटपैड, इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमाइज़ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैक्सिमाइज़ पे क्लिक इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको सबसे पहले बता दें कि आपको करना क्या है। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML, मतलब ये जो इतना जो टैग जो लिखा हुआ है या आपको सभी प्रोग्राम में लिखना है इतना। जैसे यहाँ पे आपको जो आप वेब पेज बनाएंगे वो वेब पेज, जैसे नेम ऑफ वेब पेज लिखा हुआ है तो आपको नेम ऑफ वेब पेज, हर वेब पेज जो बनाएंगे HTML में जो भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आप यहाँ पे टाइटल दे देंगे। उसके बाद HTML यहाँ पे जो लिखा गया आप यहाँ पे HTML को क्लोज़ करेंगे। उसके बाद देखिए आप हेड है तो हेड को क्लोज़ करेंगे, मतलब ये ऑन हो गया, एंड टैग हो गया, ठीक है, ऑफ टैग। बॉडी है, बॉडी, और यहाँ पे बॉडी को क्लोज किया गया। अब यहाँ पे जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, जो आउटपुट लाना है आपको यहाँ इसी के अंदर में आपको लिखना है, मेन यही है, ठीक है। आप यहाँ पे टाइटल दे भी सकते हैं तो भी ना भी दे सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब बेटर होगा कि जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं वो यहाँ पर आप नाम दे दे तो बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेन बैकग्राउंड सेट कैसे किया जाता है प्रोग्राम वो बता रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आपको HTML लिखना है, HTML टैग यूज़ करना है, हेड, टाइटल, टाइटल में दे देते हैं बैकग्राउंड, टाइटल, हेड क्लोज करेंगे। अब बॉडी, अब यहीं पर आपको सेट करना क्या है कि बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड इक्वल टू देंगे, ठीक है। इसके बाद ये करेंगे इन्वर्टेड कोमा देंगे। अब जो आप फ़ोटो सेट करना चाहते हैं उसका पाथ लिखना पड़ेगा। पाथ लिखने के लिए आपको जो फ़ोटो है वो मान ली स्टार्ट बटन पे क्लिक है, यहाँ पर पिक्चर है, पिक्चर पे क्लिक करते हैं। देखिए ये फ़ोटो बाय द वे सैम्पल पिक्चर हम इसे लाना चाहते हैं, ठीक है। या जो भी पिक्चर है राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको एक पाथ शो कर रहा है, ये आपको कॉपी करना है। उसके बाद आपको इसका कॉपी करना है, फाइल जो पिक्चर उसका नाम क्या है, ठीक है। इस पिक्चर का नाम है डिजर्ट, ठीक है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। जैसे ही आप कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कॉपी करने के बाद Ctrl+V, और उसके बाद आपको ये वाला फॉरवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश देना है। और उसके बाद जो पिक्चर का जो नाम था अब वो नाम देंगे यहाँ पे। बेटर होगा कॉपी कर ले तो बेटर रहेगा कि स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल लेटर भी होता है, कभी कभी मिस्टेक कर देता है, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेना आपको।
कंट्रोल सी। और उसके बाद देखिए फ़ोटो का टाइप क्या है, जेपीजी है, ये देखिए जेपीजी है, तो आप अगर पीएनजी होगा या जीआईएफ होगा वो आपको टाइप लास्ट में डॉट जेपीजी करके देना है, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर दिए। उसके बाद डॉट, वहाँ पे जेपीजी था तो यहाँ पे डॉट करके डॉट जेपीजी देना ज़रूरी है। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा देना है। उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट देना है, ठीक है। इंटर प्रेस करके उसके बाद यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट मान ली कॉन्टेंट और भी कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे आई लव मैं इंडिया लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया, ना भी देते तो कोई दिक्कत है, पिक्चर आना था इसमें, ठीक है, लाना था। बॉडी और HTML को क्लोज करेंगे। इतना क्लोज करने के बाद ये बन गया बैकग्राउंड, सेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे नाम दे देना है, कोई भी नाम सेव कर देते हैं। नाम के बाद आपको जैसे यहाँ पर नाम लिखे हम तमन्ना, तमन्ना के बाद देखिए आप एक्सटेंशन देना जरूरी है। जो आप HTML प्रोग्राम बना रहे हैं तो डॉट HTML या डॉट HTM एक्सटेंशन देना जरूरी है। उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे इसको विंडोज़ प्लस लेफ्ट बटन प्रेस करके एक साइड कर देंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये तमन्ना नाम का बना हुआ है। जैसे ही क्लिक किए देखिए इस तरह का पिक्चर आ गया, आप देख रहे हैं ये पूरा फुल पिक्चर आ गया ये बैकग्राउंड। और यहाँ पे लिखा हुआ आई लव माई इंडिया, ठीक है। इस तरह से आप बैकग्राउंड इमेज जो है ला सकते हैं बैकग्राउंड में। अब हम आपको बताने वाला है कि बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सभी यहाँ से आपको डिलीट करना है, इरेज करना है। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर लाने के लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। बीजी कलर इक्वल टू, यहाँ पर अगर रेड सेट कर दिया, रेड जैसे रेड सेट कर दिया, ठीक है। जब आप चेंज करेंगे तो आप तो एक बार फाइल सेव कर दिए तमन्ना नाम से, तो आपको सिर्फ क्या करना है, क्या है कि कंट्रोल प्लस एस प्रेस कर देना, सिर्फ ओनली ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब आपको यहाँ पर आकर इस जगह पर आकर आपको रिफ्रेश करना है या F5 प्रेस करना है, ठीक है। देखिए बैक रेड कलर हो गया ये। अब आप चाहते हैं कि कलर ये रेड की जगह पे अपना नाम लिखना चाहते हैं। जैसे हमने नाम यहाँ पर सेव किया, अगर आप अपना नाम जैसे नाम लिखते हैं शिवा लिख दिए। अब इसको कंट्रोल प्लस एस प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करते हैं तो इसका कलर ब्लू आता है। नाम भी अपना टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कोड दिया गया है कलर के लिए, जैसे आपको बुक में है, जैसे ग्रीन कलर के लिए 00800 कंट्रोल प्लस एस करते हैं और इसके बाद रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कौन सा कलर आता है, ग्रीन कलर। तो कुछ कलर का कोड है, वो आप कलर कोड याद भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रीन से ग्रीन तो पता ही है। आप इस तरह के कलर का नाम याद रखकर आप कलर नेम सेट कर देते हैं। कलर नाम सेट करके आप जो है अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आप कलर कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप देखिए एक तो बैकग्राउंड कलर इमेज सेट करना सीख गए और बैकग्राउंड में कलर सेट करना सीख गए। इस तरह से आप 2 प्रोग्राम आप सीख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ पैराग्राफ। दो एट्रीब्यूट के बारे में आप सीख चुके, बैकग्राउंड और बीजी कलर। और अब नेक्स्ट जो है टेक्स्ट है। टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट जो एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, बॉडी का जो एट्रीब्यूट टेक्स्ट है, इसके ज़रिए आप जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे उस कंटेंट को कलर आप कर सकते हैं। अपीयर विद इन द वेब पेज, कंसिडर गिवन एग्जांपल ऑफ इंक्लूड टेक्स्ट कलर एंड सी इट्स आउटपुट। मतलब सिंपल सा कह सकते हैं कि जो भी आप कंटेंट्स लिखेंगे बॉडी के अंदर, उसे कलर करने के लिए टेक्स्ट कलर का आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब बॉडी सेक्शन के अंदर जो भी कंटेंट होंगे वो सभी कलर आप जो भी सेट करेंगे, कलर रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी, वो सभी कलर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट कलर करना तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। रेड कर दिया और यहाँ पर आपको लिखना है TEXT टेक्स्ट। मतलब जो आई लव माई इंडिया लिखा हुआ है अब वो कलर हो जाएगा रेड कलर।
टेक्स्ट को कलर करने के लिए आपको यहाँ पर बॉडी में क्या करना है, बॉडी टेक्स्ट की एट्रीब्यूट की टेक्स्ट है और रेड जो है कलर कर देंगे। तो जो स्टेटमेंट जो भी अभी कंटेंट लिखा है वो कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोई और कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। रेड की जगह पे आप ब्लू कर सकते हैं, ब्लू। Ctrl+S प्रेस कर देंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे F5 प्रेस करें या ये क्लिक करें तो ब्लू कलर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है सबसे पहले आपने सीखा है कि बैकग्राउंड में इमेज लाना सीख गए, उसके बाद बैकग्राउंड कलर करना सीख गए, उसके बाद जो टेक्स्ट जो है जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसको कलर करना भी HTML में आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, इसमें सीखेंगे कि पैराग्राफ को सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, पैराग्राफ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML। टाइटल टैग देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि पैराग्राफ, जिस जो टॉपिक यही है वेब पेज बनाना, क्या पैराग्राफ से रिलेटेड बनाना है तो टॉपिक दे देंगे पैराग्राफ। उसके बाद टाइटल को क्लोज करेंगे, हेड, बॉडी को क्लोज कर देना है। उसके बाद HTML क्लोज कर देंगे। अब जो भी कंटेंट होगा अब इस यहाँ पर लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे बॉडी में आप क्या करना है, क्वेश्चन है कि पैराग्राफ को सेटिंग कैसे करेंगे, पैराग्राफ में अलाइनमेंट का यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, जैसे हम P लिख रहे हैं, P4 पैराग्राफ होता है। जैसे यहाँ पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस पैराग्राफ कंटेंट जो दिया हुआ है, दिस इज पैराग्राफ, paragraph is left aligned as we have set the align value as left। पहले हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेव कर देते हैं Ctrl+S। जैसे सेव करेंगे सबसे पहले किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं आप। मैं जैसे मान लिया इंडिया नाम से सेव करते हैं, india.html। ठीक है, सेव कर देते हैं .html। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसको पहले विंडोज़ लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये एक सेट हो जाएगा, विंडोज़ लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, हम जो सेव जो किए वो डेस्कटॉप पे सेव किए, इसलिए यहाँ पर डेस्कटॉप पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे आ गया, दिस इज पैराग्राफ लेफ्ट अलाइन एज वी हैव सेट द अलाइन वैल्यू ऑफ लेफ्ट। अगर आप जैसी यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि राइट में सेव करना तो यहाँ पे P जो पैराग्राफ टैग है, P टैग जो है यहाँ पर आपको सेट करना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, राइट सेट कर देंगे, अलाइन लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो स्टेटमेंट है वो लेफ्ट ही रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट जो आएगा, देखिए जो आउटपुट आया वो लेफ्ट ही में रहेगा। अगर हम चाहते हैं राइट में करना, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सिंपल सा कॉपी कर लेते हैं अभी। Ctrl+C। अब यहाँ पे देखें Ctrl+V करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ, ये जो स्टेटमेंट है वो राइट सेट हो, तो यहाँ पे लिखना होगा अलाइनमेंट, अलाइन इक्वल टू राइट लिख देंगे। इसको क्या करें, राइट लिख देंगे, राइट। ठीक है, अब जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे वो आपका जो आउटपुट आएगा वो राइट साइड में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए Ctrl+S, जब भी हम चेंज करेंगे Ctrl+S कर देंगे। यहाँ पर एक लाइन इंटर प्रेस कर दें ताकि क्लियर पता चलेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर मीनिंगफुल लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए रिफ्रेश करेंगे आउटपुट राइट साइड में आ गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अगर हम सेंटर करेंगे, Ctrl+V कर दिए, V। अब यहाँ पे पैराग्राफ में जो अलाइन जो सेट करेंगे, अलाइन इक्वल टू, अगर यहाँ पे कर दिए सेंटर का स्पेलिंग ये होता है और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। Ctrl+S करने के बाद जैसे हम सेव करेंगे, देखिए इस सेंटर में आ गया। तो लेफ्ट
राइट, सेंटर, यही आपको सीखना था। और कंटेंट कुछ भी आपको हो सकता है। हम तो यहाँ पर आप जो मैंने लिखा है कि दिस इज पैराग्राफ, दिस इज राइट तक, यहाँ तक लिखे, यहाँ से लिखे दिस इज पैराग्राफ, ये लेफ्ट की तरफ सेंटर होगा। तो ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जो कंटेंट जो है पैराग्राफ टैग के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको आप कहाँ पे सेट करना चाहते हो, वो ये अलाइनमेंट देकर, अलाइनमेंट में क्या होता है, लेफ्ट राइट सेंटर और एक जस्टिफाई होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट और सेंटर होता है। लेफ्ट में तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आएगा, यहाँ पे वैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, वैसे सेव कर सकते हैं Ctrl+S, ऑटोमेटिक कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे, वहाँ पर कोई बदलाव नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक जो भी कंटेंट जो डिस्प्ले होता है किसी भी वेब ब्राउज़र पे, तो वो लेफ़्ट साइड में ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ लेफ्ट राइट और सेंटर में सेट करने का तरीका। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML हेड टाइटल यूज ऑफ टेक्स्ट एट्रीब्यूट, टाइटल किया गया हेड बॉडी टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट यहाँ पे दे दिया गया, कलर दिया पर्पल, सी द कलर ऑफ द टेक्स्ट इज पर्पल, मतलब जो कंटेंट लिखा गया वो देखिए आप यहाँ पे पर्पल कलर हो गया। बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया HTML को, HTML शुरू में लिखें, लास्ट में भी HTML लिखना होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग इज़ यूज टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ टैग जो है स्टार्ट किया जाता है नया पैराग्राफ बनाने के लिए। द टेक्स्ट दैट यू टाइप बिटवीन पी एंड, मतलब स्टार्टिंग पैराग्राफ है टैग और ये एंडिंग पैराग्राफ टैग है, इज़ बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन, मतलब इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो जो भी कंटेंट पी पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन ही होता है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा सेट करना चाहते हो तो अलाइन का यूज़ करके आप राइट सेंटर कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चेंज द अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ बाय यूजिंग द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, मतलब आप जो है पैराग्राफ को अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट का मतलब लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन द पैराग्राफ यूज अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग। पैराग्राफ का सिंटेक्स, पैराग्राफ ये है, पैराग्राफ टैग है, अलाइन, यहाँ पे जो आप अलाइनमेंट जो लिखा हुआ है आप सेंटर लिख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं, लेफ़्ट लिख सकते हैं। लेफ़्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है, तो लेफ़्ट में वेयर अलाइनमेंट कैन बी लेफ्ट राइट और सेंटर, मतलब जो होते हैं अलाइनमेंट जो होते हैं लेफ्ट राइट और सेंटर होते हैं, मतलब अलाइनमेंट की जगह पर आप यहाँ पे इस सिंटैक्स दिया हुआ है कि आप अलाइनमेंट का सेटिंग जो कर सकते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोग्राम देखेंगे अलाइनमेंट का, तो यहाँ पे हेड टाइटल पैराग्राफ दे देगा, टाइटल में पैराग्राफ दे देगा, हेड क्लोज कर देगा, बॉडी अब सेक्शन में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट लिखा हुआ है दिस इज पैराग्राफ लेफ्ट अराउंड एज वी हैव लेफ्ट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये लेफ्ट है। ठीक है, फिर उसी के बाद देखिए पी अलाइन राइट, दिस पैराग्राफ इज राइट अलाइन एज वी हैव वी सेट अलाइन वैल्यू एज राइट पैराग्राफ, मतलब अलाइन अगर यहाँ पर राइट कर दिए तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा पैराग्राफ टैग के अंदर वो स्टेटमेंट जो सेंटर ये राइट साइड में आएगा। नेक्स्ट है पी अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेंटर जो अलाइनमेंट लिखेंगे वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा, मतलब ये जो है यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर में रहेगा। अब स्टेटमेंट जो भी लिखे हैं पैराग्राफ टैग के अंदर तो वो सभी पैराग्राफ जो है वो सेंटर में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सेंटर डिफाइन किए तो सेंटर में आ जाएगा, राइट डिफाइन किए तो राइट में होगा, लेफ्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ही होता है। तो इस तरह से जो है आप पैराग्राफ का वेब पेज एक तैयार कर सकते हैं। और जो उसके अंदर जो कंटेंट है कहाँ पे लिखना, सेंटर लेफ्ट राइट, वो आप यहाँ पे अलाइनमेंट में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी आर टैग। द बी आर टैग नॉन एज लाइन ब्रेक टैग, मतलब बी आर टैग को लाइन ब्रेक भी टैग कहा जाता है। टू सिंपली एंड वन लाइन एंड जंप टू द नेक्स्ट लाइन, मतलब बी आर टैग का यूज़ होता है एक ही बार यूज़ किया जाता है और उसमें क्या होता है ये नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए मदद किया जाता है, इसका यूज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यू यूज़ बी आर टैग, द बी आर टैग शिफ्ट नेक्स्ट इन टेक्स्ट टू ए न्यू लाइन विदाउट इंसर्टिंग अ ब्लैंक लाइन इन बिटवीन, कंसिडर फ्लोइंग एग्जाम्पल एंड सी इट आउटपुट द ब्राउज़र, मतलब ये कह रहा है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं उन कंटेंट के बीच में अगर बी आर का इस्तेमाल कर देते हैं तो बी आर के बाद जो लिखा हुआ स्टेटमेंट वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि पैराग्राफ लिखा गया आई एम स्टूडेंट स्टडी इन क्लास 7, अब यहाँ पे देखिए बी आर का इस्तेमाल कर दिया, मतलब ये लाइन एक लाइन तो लिखा जाएगा, अब बी आर जब लिखा गया इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 तक लिखा हुआ, अब बी आर का यूज़ कर दिए, तब यहाँ इसके बाद जो स्टेटमेंट वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। आई एम फ्रॉम दिल्ली, लेकिन आई एम फ्रॉम दिल्ली जैसे फुल स्टॉप हुआ फिर बी आर आ गया,
मतलब दिल्ली के बाद फिर नीचे लाइन में कर्सर ब्लिंक करने लगेगा, उसके बाद दिखाएगा आई लव माई स्कूल। मतलब जहाँ पर भी आप पैराग्राफ के अंदर जो है अलाइनमेंट्स का यूज़ इस्तेमाल करके आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बी आर टैग का क्या यूज़ होता है, बी आर टैग का कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो HTML सबसे पहले के HTML टैग लिखेंगे और क्लोज करेंगे HTML टैग को। हेड, टाइटल देंगे। टाइटल क्या है, हम ये बी आर टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे बी आर, या ब्रेक लाइन कर सकते हैं बी आर को, ब्रेक लाइन। टाइटल दे दिए ब्रेक लाइन मतलब बी आर। अब यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे और जो भी कंटेंट जो हमें लिखना रहता है वो कहाँ लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी यहाँ पे देंगे, बॉडी सेक्शन लिखेंगे और बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब हम लोग बॉडी के अंदर इसी में क्या है, अब आपको आउटपुट लिखना है। तो यहाँ पर क्या है कि बी आर टैग का यूज़ करना सीखेंगे। तो बी आर टैग का जैसे कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, मान लीजिए सपोज दैट एक पैराग्राफ लिखते हैं हम, ठीक है, या वर्ड लिखते हैं, सिंपल सा एक वर्ड लिखते हैं। इसी में हालांकि बुक में दिया हुआ है पी, पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके बाद लिखो आई एम स्टूडेंट स्टडिंग। सेवंथ आई एम फ्रॉम Delhi, we are, I love my school। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट लिख दिए। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि एक पैराग्राफ लिखा गया और बीच बीच में बी आर का यूज़ किया गया। एवरी स्टेटमेंट जो है हर फुल स्टॉप के बाद, स्टेटमेंट के एंड के बाद बी आर का इस्तेमाल किया ताकि ये लाइन चेंज करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, इसको सबसे पहले सेव कर देते हैं Ctrl+S। आप भी अपने नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप अपना नाम जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। जैसे हुज़ैफ़ा नाम से सेव कर रहे हैं, ठीक है, huzaifah.html सेव कर दिए। अब इसको रन कराएंगे अगर, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लेफ्ट साइड में कर देते हैं, विंडोज़ लेफ्ट बटन प्रेस कर देते हैं। पहले इस पर क्लिक करना होगा विंडोज़ लेफ्ट, और इसके बाद देखिए हम डेस्कटॉप पे सेव किए थे इसलिए देखिए हुज़ैफ़ा यहाँ पर आ गया, डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आई एम स्टूडेंट लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ बनाया मैंने, आई एम स्टूडेंट लिखा हुआ, स्टडिंग इन क्लास 7th। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे इसको सही कर देते हैं, Ctrl+S कर देते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो सही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बी आर का इस्तेमाल, बी आर जो यूज़ किए तो इसके बाद जो लाइन चेंज हो गई, यहाँ पे देखिए 7th के बाद लाइन चेंज हो गया और उसके बाद आई एम फ्रॉम दिल्ली लिखा और उसके बाद देखिए बी आर लिखे। जैसे ही बी आर लिखे तो लाइन को चेंज कर दिया, उसके बाद लिख दिया आई लव माई स्कूल। इस तरह से जो है आप बी आर का यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे आप लॉन्ग स्टेटमेंट लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं और बीच में चाहिए आपको लाइन ब्रेक करना, तो बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं। और बी आर जो टैग है वो सिंगल टैग है, मतलब आपको क्लोज नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बार ही लिखना पड़ता है, याद रखिएगा। सिंगुलर टैग जो है बी आर है, इमेज है, ये सब एच आर, ये सब जो है टैग जो है एच आर जो है आपको सिंगुलर टैग है, ठीक है। मतलब सिंगुलर टैग का मतलब है कि 2 बार नहीं लिखना पड़ता, सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो बी आर एक बार ही लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया कि बी आर का यूज़ करना आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट आप सीखेंगे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड टैग्स।